वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत क्लाइमेट फोरम 2026 में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत को अपने पावर सेक्टर की उपलब्धियों पर गर्व है। देश ने क्लीन एनर्जी की ओर भी कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 51.5% से ज्यादा का हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल यानी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का है। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रकृति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर इंसान प्रकृति को सुरक्षित और संतुलित रूप से बचा लेता है तो वही ईश्वर की प्राप्ति के समान है। भारत क्लाइमेट समिट 2026 बहुत ही एक अनूठा कार्यक्रम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन इस बात के लिए। हमने जो आज का जो सेमिनार है, इसका जो थीम रखा है, इसको देख करके सुन करके बहुत एक आनंदित महसूस कर रहा हूं। फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, क्लाइमेट सोल्यूशन दैट वर्क। मोस्ट प्लेजेंट थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड हियर इन कमिंग हियर। तो इस नाते से दुनिया इसका समाधान ढूंढ रही है और भारत की तरफ देख रही है। एक बहुत ही सुखद आनंद है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस देश में भारत जो इस प्रकार के पर्यावरण और जो भी चीजें हैं, इसको केवल संसाधन नहीं मानता, बल्कि अपने जीवन के जीने का आधार मानता है। प्राकृतिक चीजें इस देश के अंदर आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से हैं। जब हमारे पूर्वज हिस्टोरिकली वो प्राकृतिक चीजों की रक्षा भी करते रहे हैं, पूजा भी करते रहे हैं। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे नदियां हो, चाहे वन हो, चाहे पशु पक्षी हो, इनकी चिंता अपने देश के लोगों ने बहुत की है। हालांकि इसके लिए हमारे देश के लोगों की आलोचना भी होती है कभी कभी। ये तो सांप को पूजते हैं, ये तो पशुओं को पूजते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो हम अगर व्यवस्था देखते हैं, इसके पीछे विचार देखते हैं, तो वो ये है कि हमको प्रकृति की बहुत बड़ी चिंता पहले भी रही है, आज भी है। और इसकी दो वजह है। दो वजह ये है कि हम दुनिया की भी चिंता करते हैं, अपनी भी चिंता करते हैं। हम सारी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा विचार रहा है कि विश्व हमारा एक परिवार है और सबको मिलकर के ही करना चाहिए। अगर ताजा उदाहरण देना हो तो अभी कोविड जब आया 2019 में, तो कोविड-19 के बारे में जब विचार किया गया कि इसकी रक्षा बहुत जरूरी है, हमारे बारे में तरह तरह की शंकाएं पैदा की गई कि भारतवर्ष कोविड का सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री होगा तो भारतवर्ष होगा। क्यों? एक तो जनसंख्या बहुत है और दूसरा गरीब देश है। ये हमारे बारे में बहुत फैलाया गया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने साइंटिस्ट को बुला करके कहा कि आप ऐसी वैक्सीन तैयार करिए जो हमारे लिए भी उपयोगी हो, कारगर हो, दुनिया के लोगों को भी हम सस्ते तौर पर उनको दे सकें। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि उस कोविड की हमारी दो वैक्सीन जो साइंटिस्ट ने बनाई, हम तो अपने आप सुरक्षित कर ही पाए, साथ में 50 और देशों को हमने वो कोविड की 2 वैक्सीन भेजी, उनको बचाया।